मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का अचूर क्लासेस में स्वागत है। 2 दिन की गैप हो चुकी है कुछ आवश्यक कार्य आ जाने के कारण, लेकिन आज हम पुनः स्टार्ट करेंगे। आज हम बात करेंगे हमारे भारत के सामान्य परिचय के बारे में। तो हम हेडिंग लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर न लिखें, यहाँ पर लिख सकते हैं हम भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, तो ये हेडिंग रहेगी हमारी। अब सामान्य का जो है भारत का जो है सामान्य परिचय, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले हम अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार पढ़ेंगे। जैसे हमने एमपी का पढ़ा था, यानी कि मध्य प्रदेश का पढ़ा था, उसी प्रकार हम मध्य प्रदेश का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार पढ़ेंगे। मैं एक बार और पुनः चर्चा करूंगा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की। यहीं पर ही आपकी श्रीलंका है और यहीं पर ही हमारे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार ये 2 भागों में बटे गए हैं। यहाँ से ऊपर अंडमान है और नीचे निकोबार है। अंडमान भी 3 भाग में है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और लोअर अंडमान यानी नीचा अंडमान। और फिर यहाँ से आपका निकोबार में भी आपके आ जाएंगे ऊपर वाला जो है दक्षिणी निकोबार, और उसमें आ जाएगा आपका ग्रेट निकोबार। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर आपकी जो है अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे हम। यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार की अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ का अक्षांशीय विस्तार है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर यहाँ पर आपका रहेगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। काफी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम पहले भी एक पार्ट मध्य प्रदेश के प्रमुख पार्क कर चुके हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये आपका हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब हम बात करेंगे देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर रहेगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या रहेगा? पूर्वी देशांतर। फिर उसी प्रकार यहाँ पर हम बात करेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये आपने सोचा होगा कि ये पूर्वी देशांतर क्यों और ये उत्तरी देशांतर क्यों। तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये आपका पृथ्वी का पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग, ये दक्षिणी भाग और ये उत्तरी भाग। तो कहीं ना हमारा जो एशिया महाद्वीप है, वो यहीं पर फैला हुआ है, ये एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो ये भारत है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो हमारा भारत कहाँ पर है, तो गोलार्ध के हिसाब से 2 गोलार्ध हैं। तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में पूछा जाता है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि एशिया कहाँ पर है या हमारा भारत पृथ्वी में कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध या इनमें से कोई नहीं, है ना। और अगर दिशा की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी दिशा में, कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में, उत्तरी गोलार्ध के पूर्व दिशा में। तो इसलिए ये उत्तर में, तो इसलिए हम इसको उत्तरी अक्षांश से लगाकर तो उत्तरी अक्षांश तक मानेंगे। और ये देशांतर के पूर्व में है तो पूर्वी देशांतर से तो पूर्वी देशांतर तक
इसको पढ़ेंगे हम, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। फिर देशांतर के हिसाब से देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो यह था हमारा अक्षांशीय विस्तार। अब हम बात करेंगे इसके उत्तर से। अच्छा, भारत इसका देखते ये पूर्व है इसका, और भारत का हमारे पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण भाग है। ठीक है, तो उत्तर से लगाकर दक्षिण तक की कुल लंबाई भारत की कितनी, वो पूछी जाती है एग्जाम में। उत्तर से लगाकर दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई कितनी है, तो कितनी है 3214 किलोमीटर। कितनी है 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक की भारत की कुल लंबाई। फिर हम पूर्व से पश्चिम तक की माने क्या है, सही है वो। जब पूर्व से पश्चिम तक कितनी है भारत की दूरी, तो भारत की यह लंबाई, भारत की लंबाई है 2933 किलोमीटर। कितनी है, पूर्व से ये पूछी जाती है कि उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई 2933 किलोमीटर। अगर हम देखें तो इसका टोटली क्षेत्रफल कितना है, टोटली क्षेत्रफल की हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एग्जाम में, आता है 32,87,263। कितना 32,87,263। ये थोड़ा सा साफ करें। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल कितना है 32,87,263। हम कर सकते हैं इसको वर्ग किलोमीटर। क्या कर सकते हैं, वर्ग किलोमीटर। तो ये हमारा पूरा क्षेत्रफल हो गया। दूसरी बात करें तो पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा, उत्तर वाला दिशा में, तो सबसे भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो ये पूछा जाता है। तो ये है आपका इंदिरा कॉल। क्या है, इसका सीधा सा शॉर्टकट रखना है, ऊपर से कोई कॉल कर रहा है ना, तो इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ऊपर से कॉल करता है कोई भी, जब आवाज सुनाते हैं हमें नीचे, है ना, तो इंदिरा कॉल सबसे उत्तरतम पॉइंट है इंदिरा कॉल। और राज्य के पूछे तो कौन से राज्य में है, क्योंकि बंटवारा हो चुका है तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो गया है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपका लद्दाख रहेगा, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा लद्दाख, और यह हिमाचल प्रदेश, ये इस प्रकार से। तो ये लद्दाख है, तो ये लद्दाख के अंतर्गत आएगा। कौन सा आपका, ये राज्य के पूछ लेते हैं कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन से राज्य में है, तो लद्दाख में। कौन से में है, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में। फिर हम बात करें सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो सबसे दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कह दो या पिगमेलियन, क्या कह दो, पिगमेलियन, या एक और है पार्सन। क्या है, पार्सन। और ये कहां पर है, निकोबार द्वीप में, निकोबार द्वीप समूह में कहां पर है, ग्रेट निकोबार पर है। कहां पर है, ये भी पूछा जाता है कि कहां पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर। तो ग्रेट निकोबार ये एक द्वीप है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन या पार्सन अवस्थित है। तीनों एक ही नाम है ना, कोई सा भी आ सकता है। ये तो था भारत का सबसे दक्षिणतम, लेकिन पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि, ये आपके भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। कौन सा है, कन्याकुमारी। इसका एक और नाम है केप कैमोरिन। क्या कहते हैं इसको, केप कैमोरिन।
केप कैमोरिन कहा जाता है। और ये कौन से राज्य में है? ये तमिलनाडु में। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में अवस्थित है। अगर राज्य का पूछे तो तमिलनाडु। अब हमने बात की जो उत्तर की और दक्षिण की, दक्षिण के दो हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु। किसकी बात करेंगे? भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है? कीबीथू। क्या है? कीबीथू, है ना, थर्मस वाला कीबीथू। और कौन से राज्य में है? ये अरुणाचल प्रदेश आपका। कौन सा है? अगर प्रदेश की पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पूछे तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है कीबीथू। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है? कीबीथू। फिर हम बात करेंगे गोहर माथा। एग्जाम में गोहर माता भी आ सकता है, या एक और नाम है इसका सिक्रिक। सिक्रिक, सिरक्रिक ऐसा करके लेना है। सिरकिक, सिरक्रिक है, सॉरी, सिरक्रिक। और ये कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। यहाँ और ये एक और नाम आ सकता है यहाँ पर, वालांगू भी कहा जाता है इसको, वालांगू। कीबीथू आएगा या वालांगू आएगा? वालांगू, ठीक है। और ये आपका गुजरात में गोहर माता या सिरक्रिक आएगा, ठीक है। अब हम, ये हमारे उत्तरतम बिंदु हो गया, दक्षिणतम हो गया, पूर्वी बिंदु हो गया और गोहर माता हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे स्थलीय, यानी कि पूरे भारत की कुल कितनी सीमा की लंबाई, ये पूछा जाता है। तो अलग अलग पार्ट में देखेंगे, 3 पार्ट बनाएंगे इसके। तो यहाँ पर इसका पाकिस्तान से पार्ट लगा है, तो यहाँ से ये सीमा चली है हमारे, है ना, भारत की। तो ये पूरी स्थलीय सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? ये जो मैं बना रहा हूँ, ये पूरी क्या कहलाती है? पूरी स्थलीय सीमा कहलाती है। ये पूरी, यहाँ तक पूरी स्थलीय सीमा है। तो इस पूरी स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, वो एग्जाम में पूछी जाती है। तो 15,200 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। ये स्थलीय सीमा हो गई। अब यहीं से तट स्टार्ट होता है। यहाँ से क्या स्टार्ट होता है? तट, यहीं से, यहाँ पर। तो तट की लंबाई देखेंगे हम। पूरे भारत का जो तट है, ये तट यहाँ तक है। तो इस तट की लंबाई है, इस तट की लंबाई है 6,100 किलोमीटर। कितनी है? कुल तट की लंबाई हो गई, जो भी समुद्र से लगा हुआ है, यानी कि तट। तो भारत के कुल तट की लंबाई 6,100 किलोमीटर। ऐसे बोल सकते हैं कि 6,100 किलोमीटर। अब ये तटीय सीमा होगी, लेकिन अब द्वीप भी है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप है। तो इन सारे द्वीपीय जो भाग हैं, या द्वीपों की या द्वीपीय तटों की कुल लंबाई हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर अलग से थोड़ा सा लिख लेते हैं कि द्वीपीय तटों की लंबाई। तो द्वीपीय तटों की लंबाई है 1,416.6 किलोमीटर। कितनी है? 1,416.6 किलोमीटर। अब हम देखें यहाँ पर, अगर पूछा जाए कि भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, तो तीनों को जोड़ देंगे। स्थलीय सीमा को जोड़ दो, तटीय सीमा को जोड़ दो और द्वीपीय सीमा को जोड़ दो, द्वीपीय तटों की सीमा को जोड़ो। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि भारत की कुल सीमा, एक बार इसको कर देता हूं मैं थोड़ा सा, कि भारत की कुल सीमा की लंबाई, भारत की कुल सीमा की लंबाई तो 15,200 प्लस 6,100 प्लस 1,416.6। अगर हम इनको सबको जोड़ेंगे तो 22,716.6 किलोमीटर रहेगी। क्योंकि ये लंबाई की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे हैं हम, है ना। तो लंबाई केवल किलोमीटर में आती है, ठीक है, आपने मैथ से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर
भारत की कुल सीमा की लंबाई 22,716.6 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 15,200। तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 6,100। और द्वीपीय तटों की सीमा कितनी है कुल लंबाई तो 1,416.6 किलोमीटर। अगर हम भारत की कुल सीमा की लंबाई की बात करें तो 22,716.6 किलोमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ जाए उसको आपको करना है। अगर प्रादेशिक सीमा की बात करें तो भारत के तट से तो 12 समुद्री मील तक भारत की प्रादेशिक सीमा है, जल तक, है ना, जल तक उसको हम कह सकते हैं। तो प्रादेशिक सीमा की बात करें तो भारत के समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक इसकी सीमा है। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ही सामान्य जानकारी लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए कारगर सिद्ध होगी। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और अच्छे मैं जानकारी अपलोड करूं। और बहुत सारी जानकारियां हैं जिससे आप परिचित हो सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों।